हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मारुत्स मेंटरशिप। जैसा कि आप जानते हैं, जल्दी ही उत्तराखंड PCS 2021 का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें कई एस्पिरेंट्स की और कई बच्चों की मुझे कॉल्स आ रहे थे कि आप जो केस स्टडी हैं, जो 7th पेपर है एथिक्स का, उसमें केस स्टडी हैं, उनको इफ़ेक्टिवली लिखने का क्या तरीका हो सकता है। क्योंकि इस पेपर में 2 केस स्टडीज़ आती हैं और वो काफ़ी स्कोरिंग होती है। यदि हम उसमें उस केस स्टडीज़ को अच्छे से कर लें तो हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, और अदरवाइज़ यदि केस स्टडीज़ में कहीं कुछ कमी रह जाती है तो हमें उसमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड PCS मेंस में इफ़ेक्टिव केस स्टडी को कैसे लिखा जा सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन है उसे इफ़ेक्टिवली पढ़ना है, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। उसमें पूरे क्वेश्चन में 2 या 3 लाइनें होती हैं जिनमें कि की इश्यूज़ होते हैं। हमें वो की इश्यूज़ आइडेंटिफाई करने होते हैं। अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक क्वेश्चन में की इशू को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा हमें ये भी देखना होता है कि उस क्वेश्चन में क्या क्या एथिकल इश्यूज़ हैं। जैसे कि हमारा एथिक्स का सिलेबस है जिसमें ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और इस तरीके के कई सारे टॉपिक्स हैं। तो ये माना जाता है कि हमने वो टॉपिक्स पढ़े हैं और उन्हीं टॉपिक्स के आधार पर हमें केस स्टडी का सॉल्यूशन करना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक केस स्टडी उठाई और हम सीधे उसका सॉल्यूशन निकालने लग गए। ऐसे नहीं है, हमें क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है और सिलेबस में एथिकल जो इश्यूज़ हैं, एथिक्स से संबंधित जो इश्यूज़ हैं, ये एक्सपेक्टेड है कि हमें वो सारी उनकी डेफिनेशंस पता हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो और उसी के आधार पर हम अपनी केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जैसा कि हमारा सिलेबस में इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, तो ये भी हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब हम एक केस स्टडी को सॉल्व करें तो हम उसमें जो इमोशनल इंटेलिजेंस के जो इश्यूज़ हैं उनको भी नज़रअंदाज ना करें। तो अब हम यहाँ पर एक 2016 में जो हमारा एथिक्स का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, एक केस स्टडी उठा रहे हैं और उसके आधार पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे एक इफेक्टिव केस स्टडी को लिखा जा सकता है। ये 2016 जो PCS का मेंस था उसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकरण को सावधानीपूर्वक पढ़िए तथा उसके नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, यही ये क्वेश्चन में कहता है कि सावधानीपूर्वक पढ़िए। इसका मतलब हमें एक एक लाइन को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन ये कहता है, स्वाति पुलिस कंट्रोल रूम में एक पुलिस अधिकारी एक भयानक दुर्घटना वाली जगह पहुंचती है। तो ये 2 लोग हैं, स्वाति जो है वो क्या है, पुलिस अधिकारी हैं जो एक भयानक दुर्घटना वाले स्थान पर पहुंचते हैं। 2 युवा लोग, एक लड़का तथा एक लड़की, बुरी तरह से घायल हैं। उन्हें तत्काल ही प्राथमिक चिकित्सा की ज़रूरत है, अन्यथा उनकी चोटें जानलेवा सिद्ध हो सकती हैं। तो ये यहाँ पर हमारे कीवर्ड्स निकल के आ रहे हैं कि वो लड़का और लड़की 2 हैं जो बुरी तरीके से घायल हैं और उनकी जो चोटें हैं वो क्या जानलेवा सिद्ध हो सकती हैं। कोई अन्य पुलिस पेट्रोल या एम्बुलेंस इस जगह तत्काल नहीं पहुंच सकती। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि वो तत्काल नहीं पहुंच सकती। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं पहुंच सकती, वो उसी वक्त वहां पर नहीं पहुंच सकती। स्वाति को अपनी पृष्ठभूमि की वजह से पैरामेडिकल ट्रेनिंग प्राप्त है। ये एक इन्होंने फिर की हमें दे दी कि जो स्वाति है उसको एक उसका बैकग्राउंड है, पैरामेडिकल बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से उसे पैरामेडिकल की ट्रेनिंग प्राप्त है। उसका अनुमान है कि लड़की की हालत ऐसी है कि उसे अकेले वह सुधार नहीं सकती। मतलब लड़की की हालत सुधारी तो जा सकती है लेकिन वो अकेले नहीं सुधार सकती। हालत संभालने की संभावना बहुत कम है। ये अब यहाँ पे थोड़ा सा, अभी जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एक ही सेंटेंस है, जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एक ही सेंटेंस है, अभी आगे आप देखेंगे। उसे पहले किसकी देखभाल करनी चाहिए और यह उसके लिए कष्टप्रद दुविधा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब नीचे हमें कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, आप समस्या का मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला, स्वाति को सिक्का उछालकर तय करना चाहिए कि वह किसकी सहायता करे। एक ऑप्शन यह है कि भाई वो सिक्का उछाले और सॉल्यूशन निकाले। दूसरा, स्वाति को पहले लड़के की सहायता करनी चाहिए। तीसरा, स्वाति को पहले लड़के को देखना चाहिए क्योंकि भारतीय समाज में लड़कों को वरीयता दी जाती है। चौथा, समस्या का कोई स्वीकार करने योग्य हल नहीं है। अब देखिए, इसकी उत्तर सीमा भी इन्होंने दे रखी है, 250 शब्दों में हमें इसे लिखना है। अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा। स्टडी द फॉलोइंग केस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस that follow. Swati, a police officer in control room,
reaches a scene of a bad accident. Two young persons, a boy and a girl, are badly hurt. तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो एक्सीडेंट में एक बॉय और गर्ल जो बैडली हर्ट है, दे नीड इमीडिएट फर्स्ट एड और देयर इंजरीज विल प्रूव फैटल. अगर उनको तुरंत उनको हेल्प ना करी जाए तो उनकी जो इंजरीज हैं वो फैटल प्रूफ हो जाएंगी. नो अदर पुलिस पेट्रोल और एम्बुलेंस कैन रीच द साइट इमीडिएटली कोई वहाँ पे पुलिस पेट्रोल और एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती. स्वाति हैज़ ए गुड पैरामेडिकल ट्रेनिंग बिकॉज ऑफ हर बैकग्राउंड. उसको अपनी पैरामेडिकल ट्रेनिंग है उसकी. सी असेसेस दैट द कंडीशन ऑफ द गर्ल इज सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सिंगल हैंडेड एफर्ट सक्सीडिंग इज स्लिम. तो ये जो पीछे हम 2 सेंटेंस देख रहे थे, यहाँ पर देखिए उसका एक ही सेंटेंस हो गया. तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं मैं उन्हें ये भी सजेस्ट करूँगा कि एक बार वो सरसरी नज़र से इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन भी पढ़ लें, क्योंकि दोनों जगह जो मीनिंग है वो दोनों अलग अलग हो जा रहा है. वहाँ पढ़ के ऐसा लग रहा है कि उनका सर्वाइवल स्लिम है, यहाँ ये कहता है कि अगर वो सिंगल हैंडेडली उसको डील करेगी तब सर्वाइवल स्लिम है. एनीवेज ये हमें ज़्यादा इसको देखना है. टू होम शी शुड सी अटेंड फर्स्ट. उन्हें सबसे पहले किसे अटेंड करना चाहिए, ये क्या है उसका एक डायलेमा है. अब इसमें हमें सॉल्यूशन दे रहे हैं. हाउ विल यू इवेल्युएट द प्रॉब्लम. पहला, स्वाति शुड टॉस अ कॉइन एंड डिसाइड होम टू हेल्प. स्वाति शुड हेल्प द बॉय फर्स्ट. स्वाति शुड हेल्प द बॉय एज अ बॉय ऑलवेज हैज़ प्रायोरिटी इन इंडियन सोसाइटी. देयर इज़ नो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. अब हम क्या करेंगे कि एक एक जो इसका ऑप्शन दिया है उसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे. पहला हमारा है, स्वाति को सिक्का उछालकर तय करना चाहिए कि वह किसकी सहायता करे. स्वाति शुड टॉस अ कॉइन एंड डिसाइड होम टू हेल्प. देखिए हम एक एथिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम ऑब्जेक्टिविटी टॉपिक पढ़ते हैं. ऑब्जेक्टिविटी क्या कहती है? ऑब्जेक्टिविटी कहती है कि हमें फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, इरेशनल डिसीजन नहीं लेने हैं. ये अगर हम सिक्का, किसी की जान का यहाँ पर हमें इशू है, किसी की ज़िंदगी का मैटर है, 2 इंडिविजुअल इंजर्ड हैं जिनकी डेथ हो सकती है, ऐसे सिनेरियो में यदि हम एक सिक्का उछालते हैं, एक कॉइन का टॉस करते हैं, तो ये डायलेमा के जनरल डायलेमा को सॉल्व करने के लिए हम ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जब ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है तो ये कहना कि हम एक सिक्का उछाल कर इसका डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल ही गलत होगा. तो चूंकि ये जो डिसीजन है वो इरेशनल है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को रिजेक्ट करते हैं. तो हम लिख देंगे कि हम इसको नहीं फॉलो करेंगे. सेकंड, स्वाति को पहले लड़के की सहायता करनी चाहिए. स्वाति शुड हेल्प द बॉय फर्स्ट. अब ये, लेकिन क्यों लड़के की पहले सहायता क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ना तो हमारे क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि भाई अगर लड़के की वो पहले सहायता कर देगी तो कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, या ये भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर लड़का पहले रिकवर हो जाएगा तो लड़की की उसमें हेल्प करेगा. तो ये हमारे लिए क्वेश्चन, जो हमारे एग्जामिनर है उन्होंने क्वेश्चन को ओपन छोड़ दिया है. उन्होंने हमें ये नहीं बताया है कि आखिर लड़के की पहले सहायता क्यों करनी चाहिए. तो इस ऑप्शन को भी हम प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमें ना तो कोई ऑब्जेक्टिविटी नज़र आ रही है और ना ही इसमें कोई एथिकल इशू है कि भाई लड़के को ही पहले क्यों बचाया जाए. तो हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड ऑप्शन देखते हैं. स्वाति को पहले लड़के को देखना चाहिए क्योंकि भारतीय समाज में लड़कों को वरीयता दी जाती है. स्वाति शुड हेल्प द बॉय एज अ बॉय ऑलवेज हैज़ प्रायोरिटी इन इंडियन सोसाइटी. देखिए ये है एथिकल इशू. यहाँ पर एथिक्स आ रहा है कि भी हम 21st सेंचुरी में ये पैट्रियार्कल जो मतलब जो पुरुषवादी समाज की जो मानसिकता है उसके आधार पर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते. स्पेशली जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो तो कभी नहीं कर सकते. तो यहाँ पर एक क्लियरली हमारे समाज की एक जो बैकवर्ड जो हमारी विचारधारा है उसको इसने सामने लाया है कि चूँकि समाज लड़कों को वरीयता देता है इसलिए लड़कों को पहले बचाना चाहिए. लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते. एथिक्स हमें इस चीज़ को प्रिवेंट करेंगे क्योंकि हमारे लिए लड़का और लड़की दोनों क्या हैं, बराबर हैं. फोर्थ ये कहता है कि समस्या का कोई स्वीकार करने योग्य हल नहीं है. देयर इज़ नो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए या फिर एज ए एस्पिरेंट ये अच्छा नहीं होगा कि हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना निकाल पाएँ. और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है उनके तो हमें सॉल्यूशन हमेशा निकालने ही निकालने हैं. ये माना जाता है, ये एथिक्स का जो क्वेश्चन पेपर जो सिलेबस है उसमें भी लिखा हुआ है कि डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारी ये इस ऑप्शन से चेक कर रहा है कि क्या हमारे पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ हैं कि नहीं है. तो हमने ये देखा कि चारों ही जो सॉल्यूशन है वो हमारे अनुसार ठीक नहीं है. तो लेकिन हम अंत में ये भी कह रहे हैं कि हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना होगा. तो हम क्या करेंगे,
एक हम सॉल्यूशन देंगे एग्जामिनर को। देखिए इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हम एक सॉल्यूशन ये दे रहे हैं कि हम अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है ऐसे केस में। तो सबसे पहले स्वाति जैसी देखेगी कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और 2 लोगों की लाइफ इन्वॉल्व है, तो क्या करेगी, सबसे पहले पुलिस को और एम्बुलेंस को कॉल करेगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि उनकी इमीडिएटली नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर में आ सकते हैं। तो जब वो आ सकते हैं तो क्यों ना पहले वो उन्हें कॉल करे और उन्हें वहाँ पर बुलाए। तो सबसे पहले वो क्या करेगी, पुलिस को कॉल करेगी और एम्बुलेंस को कॉल करेगी। सेकंड, इसी बीच में वो क्या करेगी, क्योंकि उसे पैरामेडिकल की नॉलेज है, तो वो उस नॉलेज का यूज़ करके उन दोनों की लाइफ को रिवाइव करने की कोशिश करेगी। तो क्योंकि दोनों की ही लाइफ इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करेगी, दोनों गर्ल और बॉय दोनों की लाइफ को रिवाइव करने की कोशिश करेगी। और ऐसा माना जाएगा कि ऐसा माना जा रहा है कि जब तक वो ये कोशिश करेगी तब तक हो सकता है कि पुलिस एम्बुलेंस आ जाए, पुलिस पेट्रोल आ जाए या एम्बुलेंस आ जाए, जिससे कि वो उनको हॉस्पिटल पहुंचा सके। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि जो चारों सॉल्यूशंस हैं उनको एनालाइज करना है। यदि उनमें से कोई सही सॉल्यूशन हमें लगता है तो हमें बताना है कि ये सॉल्यूशन क्यों ठीक है, और यदि हमें उनमें से कोई भी सॉल्यूशन ठीक नहीं लगता है तो हमें अपना एक सॉल्यूशन देना है कि हम क्या सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये दोस्तों मैंने आपके सामने रखा कि किस तरीके से हम केस स्टडीज़ को अप्रोच करते हैं। मैं अभी कुछ और इसके वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं 1-2 और ऐसे क्वेश्चंस लूँगा एग्जाम्स के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम उस केस स्टडी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक जो मतलब मेजर बात यह है कि हमें जो एथिक्स का सिलेबस है उसे अपने माइंड में रखना है, और उसके आधार पर ही हमें क्या करना है कि अपने एथिक्स के केस स्टडी क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इस वीडियो को देखा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।